नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसोई घर के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि रसोई घर में कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और अगर वह चीज़ें कभी भी ख़त्म होती हैं तो आपको दुख संकटों और धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए जैसे हम घर के मंदिर का ध्यान रखते हैं कि घर मंदिर में धूप बत्ती ज्योत या घी खत्म तो नहीं हुआ, इसी तरह से रसोई घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रसोई घर भी एक मंदिर के बराबर ही होता है जहाँ की अन्न देवता और माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रसोई घर में कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ है हल्दी। दोस्तों, हल्दी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और इसका इस्तेमाल पूजा में भी होता है और कई शुभ कार्य में भी होता है। जैसे कि किसी को गुरु दोष की शिकायत है तो उन लोगों को हल्दी का तिलक लगाने की सलाह दी जाती है, और शादी जैसे शुभ कार्य में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसलिए कभी भी हल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि हल्दी खत्म हो रही है तो डिब्बे में जो हल्दी का डिब्बा है उसमें एक चुटकी हल्दी छोड़ दें, फिर आप जो नई हल्दी लेकर के आ रहे हैं उस हल्दी को डालें। इसलिए कभी भी आप हल्दी को, जो हल्दी का डिब्बा होता है, उसे पूरा खाली ना करें। दूसरी चीज़ है नमक। दोस्तों, नमक राहु केतु और नकारात्मक शक्तियों से हमें बचाता है, इसलिए नमक कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि अगर जैसे नमक के पानी से हम पोंछा लगाते हैं तो घर में नेगेटिविटी ख़त्म होती है, और साथ में ही जो फर्श होती है, फर्श पे जो कीटाणु होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। यदि नमक ख़त्म हो जाए और बिल्कुल भी घर में नमक ना हो तो इससे क्या होता है कि घर में दरिद्रता आती है और दुख संकटों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और दोस्तों, कभी भी नमक किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। जैसे कोई आपसे नमक मांगने आए या फिर आप भी किसी से नमक लेने ना जाएं। इसलिए कहते हैं कि नमक कभी भी किसी को नहीं लेना देना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी नमक खाली हो, जैसे कि आपको लगता है कि नमक ख़त्म होने वाला है, तो आप नमक के डिब्बे में भी एक चुटकी नमक रहने दें, और बाकी जब आप नया पैकेट लाते हैं तब उसमें आप नया नमक डालें। तीसरी चीज़ है आटा। दोस्तों, आटा कभी भी रसोई घर से ख़त्म नहीं होना चाहिए। गेहूं को कनक कहा जाता है, यानी सोना। तो दोस्तों, जो गेहूं का आटा है वह रसोई घर में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आटे का प्रयोग पूजा से लेकर शादी विवाह के हर शुभ कामों में होता है। यदि कभी आटा ख़त्म हो तो आप नोट करना, कभी भी जैसे लगे कि आटा ख़त्म हो गया है तो घर में दरिद्रता, गरीबी या कलह कलेश शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आटा ख़त्म होने को है तभी आप नया पैकेट आटे का मंगा लें। और आटा लगता है कि डिब्बे में मतलब ख़त्म हो रहा है तो आप एक मुट्ठी या फिर जो है आधा, थोड़ा बहुत आटा आप रहने देंगे। वो जो गेहूं के आटे का आप डिब्बा रखते हैं उसमें आप थोड़ा सा आटा ज़रूर रहने दें, बिल्कुल खाली कभी भी ना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और धन की हानि भी नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।